तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कॉस्टिव वर्ब्स का स्टडी करेंगे, राइट। कॉस्टिव वर्ब्स देखेंगे, किसे कॉस्टिव वर्ब्स कहते हैं, और उसके बाद उनके सेंटेंसेस में जो यूज होते हैं उनको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कॉस्टिव वर्ब्स कहते किसे हैं। कॉस्टिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन समवन कॉजेज और इनेबल अनदर पर्सन टू परफॉर्म एन एक्शन। इट मीन्स कि कॉस्टिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो किसी को, इट मीन्स व्हेन समवन कॉजेज और इनेबल अनदर पर्सन, जब किसी दूसरे पर्सन से किसी एक्शन को परफॉर्म करवाया जाता है या किसी दूसरे पर्सन को इस लायक किया जाता है, इनेबल किया जाता है कि वो काम करे, तो इसे क्या बोलते हैं। इसमें जो एक्शन यू के लिए जो वर्ब यूज होता है उसे बोलते हैं कॉस्टिव वर्ब्स। ठीक है। तो ये कितने कॉस्टिव वर्ब्स हैं। कॉस्टिव वर्ब्स इट मीन्स जैसे आपको कॉस्टिव वर्ब्स मेक, लेट, हैव, गेट, हेल्प, ये सब कॉस्टिव वर्ब्स हैं। और इन कॉस्टिव वर्ब्स के थ्रू हम ये दिखाते हैं अपने एक्शन में कि इस काम को किसी दूसरे से करवाया जा रहा है। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेक का यूज देते हैं। मेक इट मीन्स टू इन्फोर्स और कंपेल समवन टू डू समथिंग। इसका मतलब ये है किसी को किसी काम को करने के लिए एक तरीके से प्रेशर करना, फोर्स करना, प्रेरित करना, इसी को इसके लिए मेक कॉस्टिव वर्ब यूज होता है। और इसको यूज किस तरीके से करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेक से सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस अगर देखा जाए, द टीचर मेड द स्टूडेंट कंप्लीट द असाइनमेंट। मतलब द टीचर मेड द स्टूडेंट, टीचर ने किसको इनेबल किया, किससे काम करवाया, स्टूडेंट से। क्या काम करवाया, अपना, उन्होंने अपने असाइनमेंट को कंप्लीट किया स्टूडेंट्स ने। ठीक है। तो इस तरीके से आप जान गए कि टीचर ने क्या करवाया, किससे काम करवाया, स्टूडेंट से करवाया। अब टीचर है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा फोर्सफुली वो काम करवाएगा असाइनमेंट का। सेकंड देखते हैं, हिज जोक मेड एवरीवन लाफ। मतलब उसके जोक ने, इट मीन्स जो भी उसने जोक्स क्रैक किए होंगे उसके वजह से लोगों ने हंसा, या किसी ने हंसा, किसी एक ने, एवरीवन लाफ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है वो खुद से नहीं हंसे, उनको किसी के जोक्स ने हंसाया। ठीक है। और वो कौन है, हिज जोक। ठीक है। तो हिज जोक मेड एवरीवन लाफ, तो वहां पे उसने खुद नहीं हंसा, उसने किसी से हंसवाया, मतलब किसी दूसरे को हंसवाया। ओके। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द रेन मेड मी स्टे इनडोर्स। आज बारिश हो रही है और इस बारिश में हमने फील किया कि मैं खुद से घर पे स्टे नहीं किया हूँ, मुझे कहीं ना कहीं किसी वजह से घर में रुकना पड़ा है। तो किसने रोका है, रेन ने। रेन मेड मी स्टे इनडोर्स। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दे मेड अस वेट फॉर एन आवर। मैं खुद से नहीं इंतजार कर रहा था, किसी ने 1 घंटे मुझसे इंतजार करवाया। ठीक है। मतलब 1 घंटे उन्होंने मुझसे प्रतीक्षा करवाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हर डिटर्मिनेशन मेड हर विथ द, हर डिटर्मिनेशन मेड हर विन द कॉम्पिटिशन। मतलब वो खुद से इतना एक्टिव नहीं थी बट उसके पास एक फर्म डिटर्मिनेशन था जिसकी वजह से उसने उस कंपटीशन को जीता। तो आप देख रहे हैं ना, किसी की वजह से कोई काम हो रहा है। ठीक है। और किसी को करना पड़ रहा है, तो इसी से मेड का आप यूज समझ सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं, लेट। लेट का मतलब ये होता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। ठीक है। मतलब किसी को कुछ करने की अनुमति देना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, सेंटेंस में लेट को यूज करेंगे, उसके बाद आप इस कॉस्टिव वर्ब को समझ पाएंगे कैसे यूज करना है। अब सपोज कीजिए मेरे पास एक सेंटेंस है, उसने मुझे अपनी किताब उधार दी। तो इसका मतलब किसने दी, किसी और ने दी, मतलब किसी ने मुझे अलाउ किया कि मैं उसकी बुक ले सकूं। ठीक है। सी लेट मी बोरो हर बुक। सी लेट मी, उसने मुझे अलाउ किया कि मैं उसकी बुक ले सकूं। आप देख रहे हैं ना कि मतलब किसी की वजह से कोई काम हो रहा है किसी के लिए। ठीक है। माई पेरेंट लेट मी गो टू द पार्टी। मेरे पेरेंट्स ने क्या किया कि मुझे पार्टी जाने की इजाजत दी। माई पेरेंट्स लेट मी गो टू द हाउस। ओके। तो आप समझ रहे हैं ना, पेरेंट्स ने इजाजत दी किसको, मी, मतलब मुझे इजाजत दी कि मैं पार्टी में जा सकूं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही लेट द डॉग रन इन द पार्क। उसने कुत्ते को मतलब रन करवाया, मतलब कुत्ते को भगाया। कहाँ पे, पार्क में। तो खुद से नहीं भागा, उसने, किसने, ही ने उसे रन करवाया डॉग को। तो डॉग तो काम कर रहा है लेकिन उससे कोई करवा रहा है, राइट। ओके। डोंट लेट एनीवन डिस्टर्ब यू व्हाइल वर्किंग। ओके। तो डोंट लेट एनीवन डिस्टर्ब यू, कि आप क्या करें, किसी को, एनीवन डिस्टर्ब यू व्हाइल वर्किंग,
मतलब काम करते समय किसी को भी आपको परेशान ना करने दे। मतलब अब सपोज करो आप काम कर रहे हो, डोंट लेट एनीवन डिस्टर्ब, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे जब आप काम पे कर रहे हो, काम कर रहे हो, राइट। ओके, आई लेट हिम यूज माई फोन। तो किसको हमने, उसको यूज कर, उसने फोन तो यूज किया लेकिन मेरी वजह से यूज किया। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से ये कॉज एक रीजन है कि हम किसी को इजाजत देते हैं या किसी को इनेबल करते हैं कि कोई काम वो कर सके। ठीक है, उसके बाद हैव का यूज देख लेते हैं। हैव इट मीन्स टू अरेंज समवन टू डू समथिंग। हैव से ये होता है कि मतलब हम कुछ अरेंज करते हैं, किसी के लिए कुछ काम अरेंज करते हैं सो दैट वो काम हो पाता है। अब देखिए मैं एग्जांपल में यूज करता हूँ हैड को या हैव को। तो हैव को जब एग्जांपल में मैं यूज करता हूँ तो देखता हूँ कि मैंने मैकेनिक से अपनी कार की मरम्मत करवाई। आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले आपने हैड को यूज किया और उसके बाद आपने मैकेनिक, क्योंकि मैकेनिक काम कर रहा है लेकिन किसकी परमिशन से कर रहा है, किसने अरेंज किया मैकेनिक को, मैंने मैकेनिक को अरेंज किया जिससे मेरी कार रिपेयर हो सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कॉज है। कॉज इट मीन्स कि इनेबल किसी को कर रहा जा रहा है कि वो कार को रिपेयर करे। सी हैड हर असिस्टेंट सेंड द ईमेल्स। उसने अपने असिस्टेंट को ईमेल सेंड करने के लिए बोला। ठीक है, सी हैड हर असिस्टेंट सेंड द ईमेल्स, मतलब वो खुद से तो नहीं कर रही है, वो ईमेल किसी दूसरे से सेंड करवा रही है, राइट। तो आप इसके यूज को आप समझ सकते हैं। वी हैड द हाउस क्लीन्ड यस्टरडे। अब आपको लग रहा होगा कि हाउस के बाद क्लीन्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें हाउस क्लीन तो किया गया है, ये पैसिवली एक तरीके से लिखा गया है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि इसमें ये नहीं कि किसने किया। ठीक है, अभी ये सेंटेंस अगर इस तरीके से होता, वी हैड समवन क्लीन द हाउस, तब इस तरीके से होता, लेकिन इसमें ये क्लीन करने वाले का नाम नहीं है, तो हाउस का नाम है, तो इसी के लिए आप समझ सकते हैं पैसिव में यूज। वी हैड द हाउस क्लीन्ड यस्टरडे, हमने कल घर की सफाई करवाई, लेकिन ये नहीं है कि इसमें किसने साफ किया इसको, राइट। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस, द मैनेजर हैड द टीम सबमिट द रिपोर्ट। ठीक है, अब मैनेजर के पास कोई टीम, मैनेजर खुद से नहीं सबमिट कर रहा, मैनेजर के पास कोई टीम है जिस टीम ने रिपोर्ट सबमिट करवाई, प्रबंधक जो मैनेजर जिसको बोलते हैं, ने टीम से रिपोर्ट जमा करवाई। तो टीम जमा कर रही, मैनेजर खुद से नहीं जमा कर रहा, बस वो अरेंज कर रहा है लोगों को कि वो रिपोर्ट सबमिट करें। दे हैड द फर्नीचर डिलीवर टू द हाउस। यहाँ भी देखिए फर्नीचर किसने डिलीवर किया ये नहीं है, बट फर्नीचर डिलीवर्ड हुआ, राइट। चलिए, तो इसके लिए फर्नीचर के बाद जो वर्ब यूज हुआ है वो देख रहे हैं ना, एक तरीके से पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको देखते हैं गेट को, कि गेट किस तरीके से यूज होता है। देखिए गेट के काफी यूजेस हैं, लेकिन जो यूज मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ आपको वो ये है कि गेट, गेट इट मींस दैट टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, मतलब आपको किसी को कन्विंस करना होता है कुछ करने के लिए। तो देखिए एग्जांपल में समझते हैं कि गेट का मीनिंग ये है कि किसी को कुछ करने के लिए राजी करना या किसी को कुछ करने के लिए बोलना। ठीक है, अब मैं सेंटेंस में यूज करता हूँ इस कॉस्टिव वर्ब का गेट। आई गॉट हिम टू फिक्स माई लैपटॉप। देखिए अगर इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास कोई है जो उस लैपटॉप को फिक्स करेगा, अगर मुझे उस इंसान को आई गॉट हिम, हिम को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तो मैं बोलूंगा आई गॉट माई लैपटॉप फिक्स्ड। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना कि उसमें अगर किसी काम करने वाले को ना इंपॉर्टेंस दिया जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा रही है, किसके जगह पे, फिक्स। जो यहाँ पे फिक्स है टू फिक्स, उसकी जगह पे हमने क्या बोला, फिक्स्ड। ठीक है, आई गॉट माई लैपटॉप फिक्स्ड। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि मैंने किसी को कन्विंस किया है तो ये एक्टिव वॉइस में, अगर इसे पैसिव वॉइस में बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई गॉट माई लैपटॉप फिक्स्ड। लेकिन ये एक्टिव वॉइस में बोलना होगा तो मैंने किसी को कन्विंस किया कि वो ये काम करे, आई गॉट हिम टू फिक्स माई लैपटॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी गॉट हर फ्रेंड टू हेल्प हर विद दिस प्रोजेक्ट। समझ रहे हैं इसमें, उसने अपने दोस्त को प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए मना लिया। तो सी गॉट हर फ्रेंड टू हेल्प हर, मतलब उसने अपने फ्रेंड से बोला कि आप मेरा हेल्प करो इस प्रोजेक्ट के बनाने में। तो आप देख रहे हैं सी गॉट हर फ्रेंड टू हेल्प हर विद द प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही गॉट द वेटर टू ब्रिंग सम वाटर। क्योंकि उसने खुद से पानी नहीं लाया, उसने वेटर को ये परमिशन दिया या अलाउ किया, कन्विंस किया कि वो पानी लेके आए, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ओके, वी गॉट देम टू ज्वाइन अस फॉर डिनर। इसका मतलब क्या है कि वी गॉट देम टू ज्वाइन अस, मतलब हम लोगों ने उसे एक तरीके से जान लो रात के खाने के लिए इनवाइट किया। वी गॉट देम, रात के खाने में, डिनर में आप आओ और साथ में बैठ के खाना खाओ। ठीक है, ओके, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका यूज है। हेल्प कॉस्टिव वर्ब को कैसे यूज करते हैं। तो हेल्प का मतलब ये होता है टू असिस्ट, मतलब किसी की हेल्प करना, समवन इन डूइंग समथिंग, किसी काम में किसी की मदद करना। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सी हेल्प मी फिनिश माय वर्क। ठीक है,
सी हेल्प मी फिनिश माई होमवर्क। तो उसने क्या किया, सी हेल्प मी, मैं खुद से नहीं कर पा रही थी लेकिन उसने मुझे हेल्प किया सो दैट मैं इस वर्क को कंप्लीट कर पाई, राइट। ही हेल्प हिज मदर कुक डिनर, उसने अपनी मदर की हेल्प के डिनर कंप्लीट करने में, ठीक है। ही हेल्प हिज मदर कुक डिनर, मतलब उसने अपने मदर की हेल्प की, ठीक है। तो कैसे कहीं ना कहीं उसको वो इनेबल कर रहा है कि वो डिनर को कुक करने में हेल्प करे, ठीक है। ओके, वी हेल्प द एल्डरली क्रॉस द रोड, वी हेल्प द एल्डरली किसे हम इनेबल करते हैं कि एल्डरली लोगों को, जिससे वो क्रॉस कर सके, मतलब हम हेल्प करते हैं उनकी रोड क्रॉस करने में, ठीक है। अब द गाइड हेल्प अस फाइंड द करेक्ट रूट, गाइड क्या करता है, हम लोगों की हेल्प करता है करेक्ट रूट फाइंड करने में, राइट। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हेल्प का यूज हो रहा है, ठीक है। दे हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने क्या, दे हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम, उन लोगों ने मदद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिम सॉल्व, मतलब उनके हेल्प से उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉस्टिव वर्ब्स यूज होते हैं। तो आपने देखा कितने कॉस्टिव वर्ब्स थे, तो हमने ये देखा कि हमारे पास कॉस्टिव वर्ब्स कौन से थे और उनके यूज कैसे कैसे होते हैं। थैंक यू।